हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VS मिशन स्टडी पर। मैं विन्यास शर्मा जो आज का टॉपिक हिंदी लेकर आया हूँ, जो यह कंपटीशन से भी, हाई स्कूल और इंटर से भी संबंधित है। इसमें कुछ भी क्वेश्चन यह हिंदी से उठते हैं, जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, कौन से कवि इसको लिखे हैं, इसका समय कितना है, इसके बारे में हम लोग आज लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी जान लेते हैं। हिंदी क्या होता है? हिंदी ईरानियों से आया है। पहले ये वैसे संस्कृत से मतलब नहीं है। संस्कृत में यह था कि महर्षि कृष्णद्वैपायन पाणिनिनाथ ने संस्कृत का व्याकरण बनाया, शंकर जी को प्रसन्न किए अपने तपस्या से, उनके नटराज से यानी डमरू से 14 सूत्र निकले, उससे हमारा संस्कृत बना, व्याकरण संस्कृत का बना। उसके बाद इससे कोई उपलब्ध हिंदी मूलतः नहीं है। ठीक है दोस्तों, हिंदी शब्द पहले ईरानियों ने हमारे भारत, सिंधु नदी होकर हमारे भारत में प्रवेश कर गए। उसके बाद जब ईरानी ने देखा यह सिंधु नदी है, इसी सिंधु नदी से उन्होंने हिंदू नदी बनाया, यानी सिंधु से हिंदू नाम दे दिया। हिंदू से ही एक भाषा बन गया, हिंदू से हिंदी, यानी भारत का हिंदी भाषा होगा। उसके बाद हिंदी से ही हम लोग प्रारंभ करेंगे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो सबसे पहले आदिकाल, पहला है आदिकाल। इसका दो नाम और है। आदिकाल को हम लोग चारण काल या वीर गाथा काल भी कहते हैं। चारण काल या वीर गाथा काल कहते हैं। चारण काल यह क्या होता है? वीरगाथा काल यह क्या होता है? आदिकाल। आदि मतलब होता है बहुत पुराना, यानी हिंदी पुराने चैप्टर से स्टार्ट होगा है, यानी आदि से, आदि मतलब पुराने काल से। चारण काल, पुराने समय में राजा लोग रहते थे तो अपने दरबार में कवि लोग को रखते थे, जिससे उनके बारे में लिखे, उनके जो चर्चित राज्यों में उनका नाम है उनके बारे में लिखे। इसी कारण पुराने समय में लोग ऐसे कवि को लोग रखते थे, राजा। तो कवि वही हो गया तो उनका चारण काल बन गया। वीरगाथा काल यानी राजाओं का जो वीर होते थे, गाथाओं का जो उल्लेख किया जाता है, यानी वीर गाथा काल। इसका काल है 743 से 1343। 743 से 1343। उसके बाद आता है भक्तिकाल। भक्तिकाल भक्तिकाल को स्वर्ण युग भी कहते हैं और पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा, स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो भक्ति काल को कहते हैं, यानी स्वर्ण युग। और पूर्व मध्यकाल, यानी भक्ति काल का भी दो नाम है, स्वर्ण युग यह है स्वर्ण युग, और पूर्व मध्यकाल। इसका समय है 1343 से 1643। भक्ति काल हो गया। भक्ति काल में वही है
गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान, यानी इन लोगों का पूरा लिखा गया है। अब आता है तीसरा, तीसरा है रीतिकाल। यानी रीतिकाल, रीतिकाल को हम अलंकार काल या अलंकृत काल या श्रृंगार काल कहते हैं। अलंकार या अलंकृत काल, श्रृंगार काल, और एक और नाम है उत्तर मध्य काल। यह हमारा भक्ति काल का है। भक्ति काल के दोस्तों रीतिकाल का, रीतिकाल के चार हैं, अलंकार या अलंकृत काल या श्रृंगार काल या उत्तर मध्य काल। इससे भी एडजेक्टिव बनता है। उत्तर मध्य काल किस काल से संबंधित है? तो रीतिकाल से संबंधित है, और इसका तिथि है 1643 से 1843, जो हमारा रीतिकाल है। अब आता है चौथा, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जो वर्तमान समय में चल ही रहा है। इसका केवल एक नाम है गद्य काल। जो इसका समय है 1843 से अब तक, यानी आधुनिक है, यानी वर्तमान अब तक। देखिए दोस्तों, इस तरह हमारा हिंदी चार भागों में विभाजित हो गया है। साहित्य हिंदी है यह, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका तो समय तिथि हो गया। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आदिकाल के बारे में, इनके लेखक के बारे में, कौन कौन लेखक हैं आते हैं। दलपति विजय, दलपति विजय, यानी इनका रचना है खुमान रसो। उसके बाद चंद्रबरदाई, इनका है पृथ्वीराज रसो। यह तो याद करने का आसान तरीका है। पृथ्वीराज रसो का और चंद्रबरदाई, यानी पृथ्वी और चंद्रमा से कुछ कनेक्शन है, ग्रह उपग्रह है, यानी यहाँ पर चंद्रमा या पृथ्वी है, यानी चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रसो। उसके बाद नरपति नाल, नरपति नाल जी का है बिसल देव। और नल सिंह का, नल सिंह का है विजयपाल। उसके बाद नल सिंह का हो गया। उसके बाद है जागनिक, इनका है आल्हा खंड। एक और है केदार भट्ट।
केदार भट्ट, इनका है जयप्रकाश चंद। ठीक है दोस्तों, यानी आदिकाल के ये हमारे लेखक हो गए। अब आता है भक्तिकाल। भक्तिकाल इसी तरह आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है। तो वैसे तो यह तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हाई स्कूल चाहे इंटर में। उसके बाद इसका कुछ विशेषता पूछता है, तो विशेषता आप लोग कुछ पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए भक्तिकाल का विशेषता है, तो भक्तिकाल का विशेषता या प्रवृत्तियाँ यह है ईश्वर में सहज विश्वास या गुरु की महत्ता। ये जैसे इसी टाइप है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें से कुछ लेखक के बारे में हम बता देते हैं। तो भक्ति काल है, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति धारा, निगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा और निर्गुण। सगुण भक्ति धारा दो होते हैं, एक होता है कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा। यहाँ देखिए और यहाँ होता है राम भक्ति धारा। और निर्गुण भक्ति धारा में भी दो होते हैं, इसमें होता है प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। ठीक दोस्तों, अब देखिए सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा, निर्गुण में प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी। अब इसके एक एक कवि के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कृष्ण भक्ति धारा में यह सूरदास आ जाएंगे, रसखान सुजान आ जाएंगे और कबीरदास जी, यह सब लोग आ जाएंगे। यानी एक कवि का नाम लीजिए सूरदास, इनका रचना है सूरसागर। वैसे तो सूरसागर में 1.25 लाख पद में है, यानी सूरसागर में कुछ 1.25 लाख पद है। सूरदास जी का तो 2-3 रचना और है, सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली, यह सब साहित्य लहरी और सुर सरावली, यह सब क्या है, सूरदास के रचना है। अब आता है राम भक्ति धारा। तो राम भक्ति धारा में गोस्वामी तुलसीदास हैं, जो राम के बहुत ही प्रिय भक्त हैं। कवियों में देखिए तुलसीदास जी के बारे में, इनका तो एक रचना है रामचरितमानस, चरितमानस, इनका भी बहुत रचना है। भैरवी रामायण, रामचरितमानस, रामलाल छऊ, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण पत्रिका, विनय पत्रिका, ये सब क्या है, इनके रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी के। अब आता है प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी में मीराबाई जी को ले लीजिए, जो कृष्ण भक्ति में बहुत ही प्रेम करती थी। मीराबाई, इनका रचना है मीराबाई की मलार। की मलार। अब आता है ज्ञान मार्गी में। ज्ञान मार्गी में है वही कबीरदास,
इनका रचना है बीजक। बीजक, तो बीजक में साखी शब्द रामायणी तीन मिल करके एक बीजक बनेगा। ठीक है दोस्तों, इनका रचना है। इस प्रकार हमारा भक्ति काल हो गया। भक्ति काल में ऐसे हैं सूरदास हैं, गोस्वामी तुलसीदास हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ये सब क्या है, भक्ति काल के समय के कवि हैं। अब देखिए दोस्तों रीतिकाल के बारे में। रीतिकाल में बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं बिहारी लाल। ठीक है दोस्तों, तो बिहारी लाल इनका रचना है सतसई। जो सतसई में 700 दोहों का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो हाई स्कूल में इसका जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा आप लोग। जो हाई स्कूल है इससे संबंधित हम लोग रचना भी देख सकते हैं। इनका रचना है सूरदास, त्रिवेणी, चिंतामणि, आनंद कादम्बिनी, रश्मि मानसा, और जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, इस तरह हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रचने हैं। उसके बाद केशवदास। ये भी रीतिकाल के कवि हैं। केशवदास जी का है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। जो केशवदास जी के हैं। उसके बाद है महाभरण। इनका रचना है गंगा लहरी, और राम रसायन। उसके बाद यह तो हो गया हमारे रीतिकाल के, इतने तो बहुत हैं, 4 लोग हैं। अब आते हैं आगे की ओर। अब कौन सा काल आएगा, रीतिकाल के बाद आ जाएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल को भी कई निम्नलिखित वर्णों में वर्णित किया गया है। आधुनिक काल पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र में। इसे भारतेंदु युग, इनका रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र में। तेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतवादी युग,
प्रयोगवादी युग, नई कविता युग, उसके बाद दो और बढ़ गए हैं एनसीईआरटी की बुक में, दो और बढ़ा दिए गए हैं, उससे पहले दो नहीं थे। साठोत्तरी, साठोत्तरी काल है। उसके बाद साठोत्तरी है, एक है नवलेखन, अब इसका तिथि देख लीजिए। भारतेंद्र युग का है 1850 से 1900, इसका है 1900 से 1918, 1918 से 1936, यानी यह इसका है, यह इसका है, यह इसका है। 1936 से 1943, 1943 से 1953, 1953 से 1960, 1960 से 1971, उसके बाद लास्ट है इसका, लास्ट 1971 से अब तक, अब तक। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा आधुनिक काल का निम्नलिखित में वर्णन कर दिया गया है। अब इससे संबंधित हम लोग लेखक के बारे में देख लेते हैं। वैसे तो हम इसके बारे में एक एक लेखक लिख देते हैं। देखिए, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो ये वर्तमान समय में हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पूछा जाए हिंदी साहित्य के वर्तमान समय में जनक कौन है, यानी कौन थे, है नहीं, अब तो यह है नहीं, थे तो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका रचना है प्रेम माधुरी, इनका भी बहुत सारा रचना है, भारत दुर्दशा है, प्रेम माधुरी है, इस तरह है। भारतेंदु युग का हो गया। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के हैं मैथिली शरण गुप्त, इनका है भारत भारती, भारत भारती है, साकेत है जो है मैथिली शरण गुप्त जी का। उसके बाद क्षयवादी युग के कवि हैं, यह है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, जयशंकर प्रसाद। इनका तो बहुत सारा रचना है, आंसू, झरना, कमायनी, लहर, कंकाल, तितली, इंद्रजाल, इंदुमती, तूफान, प्रायश्चित, छाया, ये सब क्या है, इनकी रचना है। तो इनका एक रचना लिख देते हैं, झरना। उसके प्रगतवादी युग के, प्रगतवादी युग के हैं रामधारी दिनकर और सुमित्रानंद पंत, ये सब लोग हैं। और एक और हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इस तरह बहुत कवि हैं। तो रामधारी दिनकर के बारे में ले लेते हैं। इनका है रचना उर्वशी, इनका ही बहुत सारा रचना है, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, परशुराम का प्रतीक्षा, अर्धनारीश्वर, वट पीपल, यह सब इनकी रचना है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तू न गई मेरे मन से, यह इनका रचना बहुत ज्यादा पूछा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रयोगवादी युग के जो नागार्जुन है, इनका शार्ट का नाम अज्ञे है। वैसे तो इनका बहुत बड़ा नाम है, सचिदानंदन, हीरानंदन, वात्सल्य
अगे, तो इनका शॉर्ट का नाम अगे है। इनका रचना है आंगन के पार द्वार। अब आते हैं नई कविता युग के। नई कविता युग के हैं गिरजा कुमार माथुर जी। इनका रचना है धूप के धान। ठीक है दोस्तों, और यह साठोत्तर युग नवलेखन में अभी तो ये नया चला है, इसके संबंधित कोई रचना नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, तब तक यहीं तक ही। तो आज हम लोग ने हिंदी में क्या क्या पढ़े, आदिकाल पढ़े, भक्ति काल पढ़े, रीतिकाल पढ़े और आधुनिक काल पढ़े, और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो जो बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं और कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा, और पढ़ने से नहीं है, आप लोग घर पर भी पढ़िए, इसको याद कीजिए, ताकि इससे आने वाले क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आप लोग को पसंद आया है। यदि पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। जय हिंद।